निकालकर फिर से पानी की सतह पर आ जाता है। इसके बाद वह आखिरी दम लगाकर किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है। उसे लगा कि अब वह थोड़ी देर आराम कर पाएगा, लेकिन तभी एक जबरदस्त लहर आती है और उसे फिर से समुद्र में खींच ले जाती है। भले ही वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जब जिंदगी की उम्मीद सामने दिख रही थी तो वह किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। वह पूरी ताकत लगाकर पास की एक चट्टान की ओर तैरता है और फिर अपना बैग उतारकर जोर से फेंकता है, जिससे उसकी एक पट्टी चट्टान में फंस जाती है। वह उसी को अपनी आखिरी उम्मीद समझकर कसकर पकड़ लेता है, जबकि तेज लहरें लगातार उसके शरीर से टकराती रहती हैं। पता नहीं कितनी देर बाद समुद्र शांत होता है और वह की मेहनत से वहां बड़ा और साफ दिखने वाला SOS जैसा मदद का निशान बना देता है, ताकि कोई गुजरता हुआ पर्यटक उसे देख सके। फिर वह अपने पैरों के पास रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदने लगता है। फिर उसने इकट्ठा की हुई टिन फॉइल को उस गड्ढे में बिछाकर उसे एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी की और सोचा कि पहले अपनी ही पेशाब को फिल्टर करके प्यास बुझा लेगा। लेकिन उसकी कमर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए पेशाब की जगह सिर्फ खून मिला पानी ही निकला, जिसे पीना नामुमकिन था। तभी अचानक समुद्र के ऊपर तेज गरजने की आवाज गूंजने लगी, मानो जोरदार बारिश आने वाली हो। ये देखकर वह तुरंत बची हुई सारी फॉइल गड्ढे में बिछा दे। हार न मानते हुए वह फिर गड्ढे से फॉइल उठाकर उस पर मुंह लगाकर जोर जोर से चूसने लगता है, लेकिन फिर भी एक बूंद पानी तक नहीं मिलती। उम्मीद टूटने का यह झटका उसे पूरी तरह तोड़ देता है। वह बेबस होकर जमीन पर बैठकर देर तक रोता रहता है और आखिरकार इस बेरहम सच्चाई को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है। अगले दिन वह अचानक बजती हुई फोन की घंटी से जाग जाता है। आवाज का पीछा करते हुए वह इधर उधर खोजता है और थोड़ी ही देर में रेत के नीचे दबा हुआ अपना मोबाइल निकाल लेता है। स्क्रीन पर अपने माता पिता की तस्वीर देखकर वह भावुक हो जाता है और तुरंत पिछले कुछ दिनों की सारी दर्दनाक कहानी उन्हें सुना देता है। साथ ही उनसे जल्द से जल्द आकर अपने परिवार से आखिरी बार विदा लेता है। इसके बाद पूरी तरह थका और टूटा हुआ आदमी समुद्र तट पर लेट जाता है और चुपचाप मौत के आने का इंतजार करने लगता है। उसके जख्म सड़ने लगते हैं और उनसे उठने वाली बदबू जल्द ही ढेर सारी समुद्री चिड़ियों को वहाँ खींच लाती है, जो बस उसके आखिरी सांस लेने का इंतजार कर रही होती हैं ताकि उसके शरीर को नोच सकें। लेकिन तभी अचानक समुद्र की सतह पर उसे एक जहाज की धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, जिससे उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। भले ही उसे लगता है कि शायद यह मरने से पहले दिखने वाला भ्रम हो, फिर भी वह किसी भी हालत में इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता था कि समुद्र के उस समुद्र में पहुंच जाता है। मगर जब वह चारों ओर देखता है तो उसे हर तरफ सिर्फ खाली समंदर ही नजर आता है, कहीं भी कोई जहाज नहीं होता। यह देखकर उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय अजीब सी शांति छा जाती है। वह धीरे धीरे आंखें बंद करता है, सर्फ बोर्ड से फिसल जाता है और अनंत गहराई की ओर डूबने लगता है। तभी अचानक ऊपर एक असली जहाज दिखाई देता है और उसमें से एक रेस्क्यू कर्मी समुद्र में कूदकर उस बेहोश आदमी को बाहर निकाल लेता है। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद वह आदमी चमत्कारिक रूप से होश में आ जाता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें नायक ने अपने मजबूत हौसले और कभी हार न मानने वाली सोच के दम पर आखिर